राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्णा। और बताइए कैसे हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने देखा है कई जगहों पे शास्त्री लोग कथा कहते हैं, और कथा का जो प्रसाद होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग उत्साह रखते हैं मन में। मतलब उनके मन में ये रहता है कि अगर हमने ये प्रसाद ग्रहण किया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि उस प्रसाद में परमात्मा का वास होता है। लेकिन जो कथा बाच रहे हैं, जो कथा सुनने को हमें मिली, जो प्रवचन हमें मिले, क्या उतने ही लोग उसके लिए उत्सुक रहते हैं? क्या लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि हम उन चीज़ों को भी अपने अंदर धारण कर लें, जिन चीज़ों से, जिन चीज़ों को सुनने को, जिन बातों को सुनने को हम आए हैं। ठीक है, कथा जहाँ पे चल रही है, शास्त्री कोई भी बैठे होते हैं या पंडित जी बैठे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अपना समय लगाते हैं। कहीं कहीं पे तो पूरे दिन कथा चलती है, लेकिन आजकल के ज़माना थोड़ा सा अलग हो गया है, तो लोग ज़्यादातर 2 घंटे 4 घंटे का कथा का आसन चौकी लगा के कथा प्रवचन करवाते हैं, ताकि लोगों का समय एक्स्ट्रा ख़त्म ना हो। तो आप ये बताइए कि आपकी नज़र में ये जो है कथा कहानी क्या है, आप इसको कितना महत्व देते हैं? और इसके अलावा क्या हम जो कथा के वचन जो हम सुन के आते हैं हम लोग, क्या उन पर हम लोग अमल करते हैं? जैसे कि हमें समझाया जाता है कि भगवान माता पिता में होता है। ठीक है, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की बात मानो। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चूक कर देते हैं। तो परमात्मा के सत्संग में जाओ, प्रसाद खाओ, लो, प्रसाद लेना अच्छी बात होती है, मगर वहाँ पर भी मैंने कई जगहों पे देखा है कि जहाँ कथा चल रही है वहाँ भीड़ कम होती है, मतलब बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ तम्बाकू ऐसे ऐसे चल रहे हैं हाथ उनके, मतलब आधा ध्यान उनका तम्बाकू पे चल रहा है, या बीड़ी चलाई और बीड़ी धुआं उड़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि फलाने के घर की बुराई, फलाने के घर की बुराई। तो मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि जितनी ध्यान से हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं कि हमें प्रसाद मिल जाए, क्या उसी उत्साह से हम कथा सुनते हैं कि हमें कथा मिल जाए और कथा में हमें जो है फ़ायदा हो जाए? क्या फ़ायदा करना है कि हम अपने को बदल लें। कथा सुनने अगर तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना है। कैसे बदलना है? किसी के प्रति मन में भेदभाव नहीं रखना है, किसी को गलत मत बोलो, या किसी की बुराई मत करो, या फिर ये कह लो कि अगर हम सड़क पार कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हम उनकी मदद कर दें। तो भगवान कहाँ है? कण कण में भगवान है। और हम कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर मतलब एक अज्ञान जैसा भूचाल दिमाग में बैठा है। तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो हम लोगों को हटाना होगा, और तब हम प्रभु नारायण या श्री कृष्ण भगवान या हमारे शंकर भगवान या हमारी माता नौ देवी सहयोग करेंगी, क्योंकि भगवान कभी चाहता ही नहीं है कि हम लोग गलत रास्ते पर जाएं और हम गलत चीज़ों को करें। तो हम लोगों को क्या करना है? अपने को बदलना है। और प्रसाद लेते वक्त ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो बच्चे होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति, किसी के यहाँ कथा प्रवचन चल रहा है, वहाँ पर अगर कोई भी एक व्यक्ति लाइन से
सबको प्रसाद दे तो उस भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान का प्रसाद ज़मीन में भी ना गिरे और लोगों को आसानी से मिल सकता है। और धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। तो सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इस चीज़ का थोड़ा सा अमल कीजिएगा कि मैंने क्या बात कही है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। राधे कृष्ण।